नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऐसे महान पुरुष के बारे में बात करेंगे जिनके योगदान ने भारतीय समाज को समृद्धि और समानता की दिशा में एक अच्छी सी मोड़ दी। जी हाँ, हम बात करेंगे आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन के बारे में। दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत के शिक्षाविद, समाज सेवी और अर्थशास्त्री और संविधान निर्माता थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र के एक दलित परिवार में हुआ था। इसी कारण हर वर्ष 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती और देश के विभिन्न क्षेत्रों में इनकी जयंती बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती। और दोस्तों, अंबेडकर जयंती मनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समाज के लिए किए गए उनके योगदानों और उनके आदर्शों पर चलना और उनके किए गए योगदान समाज के लिए उनको याद करना, इसलिए उनकी जयंती को हर वर्ष 14 अप्रैल को मनाया जाता है। 65 साल के जीवन कार्यकाल में बाबा साहब ने जो कर दिया वह बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सराहनीय था। उन्होंने देखा और महसूस किया कि किस प्रकार देश में एक मुट्ठी भर जाति वर्चस्वशाली वर्ग किस प्रकार से एक बहुत बड़े जाति विशेष वर्ग पर अपना दबदबा बनाए हुए है और किस प्रकार से अपने मनमाने ढंग से उन पर शासन कर रहा है, उनसे भेदभाव कर रहा है, उनका शोषण कर रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ऐसे वर्चस्वशाली वर्ग को ब्राह्मणवादी वर्चस्वशाली वर्ग कहा, जिसे हम मनुवादी विचारधारा कहते हैं। ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों में जैसे मनुस्मृति के शूद्र आज के दलित और पिछड़े वर्ग के आदिवासी लोग हैं, यानी कि बहुजन हैं। बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तब इनको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग में विभाजित किया। इनके प्रतिनिधित्व के लिए संविधान में आरक्षण और विशेष प्रावधान दिए। यही कारण है कि वे आज बहुजन वर्ग के एक महानायक के रूप में जाने जाते हैं। जिस प्रकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ब्राह्मणवादी विचारधारा के खिलाफ आवाज उठाई, वह चीज़ जो ब्राह्मणवादी विचारधारा के व्यक्ति थे उनको तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होगा। और वह लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नायक से खलनायक बनाने में किसी भी प्रकार से कोई भी कसर नहीं छोड़ी। एक ब्राह्मणवादी पत्रकार ने तो उन्हें खलनायक बनाने के लिए पूरी किताब ही अंग्रेजी में लिख डाली और नाम दिया वर्शिपिंग ऑफ ए फॉल्स गॉड। एक कुमार कवि ने तो यहाँ तक की टिप्पणी कर डाली कि एक आदमी आया और आंदोलन के नाम पर समाज में जाति नामक गड्ढा खोदकर चला गया और फिर आरक्षण नामक समाज में जहर घोलकर चला गया, जबकि उससे पहले जातीय ढांचा बहुत सही था। उनसे भेदभाव, ऊंच नीच करना बहुत सही था। इनकी सोच पर महेंद्र मोहानी ने ठीक ही लिखा, मानवता की तन पर अब तक बेहोशी छाई, मन तुम्हारा सोच हलाहल कितना घोल गया, आज तुम्हारी नाराजगी का बस यह कारण इतना, सदियों थे बंद किवाड़े कोई खोल गया। भारत में जाति प्रथा बहुत ही खतरनाक विष का काम कर रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जातीय प्रथा को समाप्त करना चाहते थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कहना था कि आप किसी भी मोड़ पर चले, आपको जाति नामक राक्षस मिलेगा ही, वो आपका रास्ता रोकता रहेगा और जब तक कि आप उसको मार नहीं डालोगे तब तक कि समाज का ना तो आर्थिक विकास हो सकता है और ना ही तो सामाजिक विकास, ना तो मानसिक विकास। और उन्होंने इसी विचारधारा के ऊपर नाम की एक पुस्तक भी लिख डाली। वे जाति प्रथा के बहुत बड़े विरोधी थे। हालांकि अभी भी समाज में ये चीज़ देखी जाती है कि उनकी जड़ें इतनी मजबूत थी कि अभी भी समाज में उनका अपना एक वर्चस्व बना हुआ है। समाज में जातीय प्रथा अभी भी जारी है, उसको जड़ से नहीं उखाड़ा जा सका। और आजकल हो रहे दलित वर्ग के जितने भी आंदोलन हैं, दलित वर्ग के लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से ही प्रेरणा पाकर
अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर नारी शक्ति के भी एक बहुत प्रबल समर्थक थे। बाबा साहब का कहना था कि यदि किसी समाज की प्रगति देखनी है तो यह देखो कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी प्रगति की। वे समाज के विकास का पैमाना महिलाओं के विकास से मानते थे। वे मानते थे कि यदि किसी परिवार में एक पुरुष शिक्षित होता है तो उनका मानना था कि सिर्फ एक पुरुष शिक्षित होता है। अगर किसी परिवार में एक महिला शिक्षित होती है तो उनका मानना था कि उस महिला के साथ साथ पूरा परिवार शिक्षित होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उन्होंने उस समय महिला सशक्तिकरण की आवाज़ उठाई जब महिलाओं के अधिकारों व विकास की बात करने वाला शायद कोई ही रहा हो। वे स्त्री, दलित और वंचित वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा का अनिवार्य ताकतवर शस्त्र मानते थे और उन्होंने इसी आधार पर एक बार कहा भी था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देश के विकास के लिए बहुआयामी प्रगति के लिए बहुत से ऐसे काम किए जो कि आजकल उनके ही सोचों पर, उनके ही विचारधाराओं पर आधारित है और उनकी ही बनाई हुई प्रणाली पर चल रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आर्थिक विकास में बहुत अहम भूमिका निभाई और भारतीय रिजर्व बैंक आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ही बनाई गई प्रणाली के आधार पर काम कर रहा है। उन्होंने देश के लिए नायाब संविधान दिया जिससे देश के हर नागरिक को समान मानवीय गरिमा प्रदान की गई, सभी को समान मानव अधिकार दिए गए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचार, उनके बनाए गए संविधान और उनके आदर्श आज भी उनको याद दिलाते हैं। आज भी वो उन विचारों के साथ में हम लोगों के बीच में रह रहे हैं और अमेरिका ने भी उनको ज्ञान का प्रतीक माना, सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि दी और वास्तव में भारत रत्न तो बाबा साहब ही हैं। संक्षेप में अगर कहा जाए, बाबा साहब अम्बेडकर ही हैं जिन्होंने भारत में सबसे ज़्यादा दमित और अन्याय सहने वाले दलित व स्त्री समुदाय के सम्मान के लिए बात की। उनके लिए लड़ाइयाँ लड़ी, आंदोलन किए। इसीलिए 20वीं सदी के महानायक के रूप में दुनिया भर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पूजा की जाती है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को एक भगवान के रूप में माना जाता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अस्पृश्यता के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी और उनका अस्पृश्यता के खिलाफ पहला आंदोलन 1920 में हुआ। 1920 के वार्षिक डिप्लोमेटिक सम्मेलन में विशेष अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने अपने अधिकारों की मांग को लेकर एक नारा दिया, अस्पृश्यता नहीं चलेगी। यह नारा अंबेडकर के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने उनके भारतीय समाज के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया। और अंबेडकर जी को अस्पृश्यता की सबसे बड़ी उपलब्धि संविधान निर्माण के दौरान मिली, जब उन्होंने विशेष जात दलित समुदाय के लिए एक आरक्षण का प्रावधान बना पाए। उनको पता था कि अगर हम इन लोगों को आरक्षित कर देंगे, इन लोगों के अधिकारों को आरक्षित कर देंगे तो शायद इनको इनके अधिकार मिल पाए। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यह कर बहुत ही अहम योगदान दिया उन पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों के लिए। आप माने या ना माने, लेकिन स्त्रियों को उनके एहसानों को ज़िंदगी भर मानना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ही उनके हितों के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में बात की। जब कोई भी स्त्री शिक्षा, स्त्रियों के बारे में बात करना भी नहीं चाहता था, तब उन्होंने स्त्री शिक्षा की बात की। दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों, आपका एक शेयर, एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग उसको साझा हमसे ज़रूर करिए।
दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक की है और मिलेंगे आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए एनर्जी, नए उत्साह और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान।